सामने जो हमको यू शेप की पहाड़ी दिखाई दे रही है, हमने ठीक उस पहाड़ी के पीछे जाना है और बैठी गे बाबा भगतों की टोली। और चढ़ाई पर ये सबसे मुश्किल भरा होता है। अब हम डोली से पीछे हो गए ना, तो अब हमारी बस की बात है ही नहीं है कि हम डोली से आगे जा पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए जी, फाइनली हम द्वितीय केदार श्री मध्वेश्वर धाम में पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, अब मैं आपको एक अद्भुत चीज दिखाने वाली हूं जो कि आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो यहाँ आग वाले चूल्हे पर खाना बनता है और बॉडी जी यहाँ पर सभी को खाना परोस रही हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मध्वेश्वर घाटी के खूबसूरत गोंडार गाँव से। सुबह के लगभग 5:30 बजे का टाइम हो गया है और आज श्री मध्वेश्वर बाबा जी की डोली यहाँ गोंडार गांव से अपने धाम के लिए प्रस्थान करती है और साथ ही आज के दिन पर श्री मध्वेश्वर धाम के कपाट खोले जाते हैं। इसी के साथ हमारी तैयारी भी हो गई है गोंडार गांव से श्री मध्वेश्वर धाम की ओर जाने की। तो चलिए खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हैं और आपको प्रकृति के सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाते हैं। बाकी दीदी जी सुबह सुबह हमारे लिए पराठे बना के तैयार कर रही हैं और भाई लोगों के पास हमको पराठे भेज देंगी। हमने श्री मध्वेश्वर होम स्टे से चेकआउट कर लिया है, भाई लोग थोड़ी देर में आएंगे, बाकी हम चारों चलते हैं। सामने जो हमको यू शेप की पहाड़ी दिखाई दे रही है, हमने ठीक उस पहाड़ी के पीछे जाना है और वहां जाने के लिए हमको लगभग 11.5 किलोमीटर का खूबसूरत सफर तय करना पड़ेगा। ढोल दमाओं की आवाज़ भी गाँव में जोर जोर से सुनाई देने लगी है और बाबा जी की डोली लगभग 6 बजे के करीब यहाँ गोंडार गाँव से प्रस्थान करेगी। हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं क्योंकि अगर बाबा जी की डोली से पीछे हो गए ना फिर चलना मुश्किल हो जाता है। और आज के दिन पर हम जितना भी रास्ता तय करेंगे सिर्फ चढ़ाई वाला रास्ता होने वाला है। बाजन बैठी गे बाबा तमाशारी ढोल, बाजन बैठी गे बाबा तमाशारी ढोल, पैटर्न बैठी गे तेरी भगतों की टोले, पैटर्न बैठी गे बाबा भगतों की टोली। गोंडार गांव से हम थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे और यहाँ पर देखिए बहुत ही बड़ा पत्थर है और पत्थर के नीचे से होते हुए रास्ता जाता है। जो लंबा आदमी होगा ना उसको तो झुक के जाना पड़ेगा, मतलब इतने नीचे तक है पत्थर। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हमको 2 नदियों का पवित्र संगम देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड की है मोरकंठा और राइट साइड वाली है मधुगंगा। आगे बढ़ते हुए अभी हम बंतौली में पहुँच गए हैं और यहाँ पर हमको ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा जो कि लकड़ियों से बना हुआ है और यहाँ पर ये टेम्पररी पुल बनाए गए हैं। साथ में उधर साइड से भी एक टेम्पररी पुल बना रखा है। यहाँ बंतौली गांव में है भगवान श्री क्षेत्रपाल जी का मंदिर और यहाँ पर बाबा जी की डोली थोड़ी देर के लिए विश्राम करती है। गोंडार गांव वालों के घोड़े खच्चर भी पाले रहते हैं। अगर इस चढ़ाई पर कोई यात्री नहीं चल पाता है तो उसके लिए यहाँ पर घोड़े खच्चरों की भी अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी। बाकी थोड़ा सा ही चढ़ाई चढ़ने पर पसीना पसीना हो गया है, अभी तो बहुत दूर जाना है और फर्स्ट टाइम बाबा जी की डोली के साथ इस तरह से यात्रा में शामिल हो रहे ना, एक अलग सा ही आनंद, एक अलग सा ही अनुभव महसूस हो रहा है। श्री मध्वेश्वर धाम को जाने वाला रास्ता ज़्यादा उबड़ खाबड़ नहीं है, काफ़ी अच्छा रास्ता है और इस पूरे रास्ते पर रेलिंग व्यवस्था करी हुई है। चढ़ाई पर आगे बढ़ते हुए अभी हमें ऊंची ऊंची बर्फ़ से ढकी हुई पर्वत श्रृंखलाओं के दर्शन हो रहे हैं। हर हर महादेव। और मुझे लग रहा जो वो ऊंची पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है वो चौखंबा पर्वत है। हमने बहुत कोशिश की कि बाबा जी की डोली से आगे आगे चले, लेकिन ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। बाबा जी अपने धाम जाने के लिए बहुत ही आतुरे होते हैं, मतलब जल्दी जल्दी डोली चलती है। अब हम डोली से पीछे हो गए ना, तो अब हमारी बस की बात है ही नहीं है कि हम डोली से आगे जा पाएँ। ऐसा भी होता है भाई। फिर हमारे साथ सुस्मिता भी है, तो उसको अच्छे से सेफली ले जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो आराम आराम से चल रही है। आगे बढ़ते हुए अभी हम खटरा में पहुंच गए हैं और बाबा जी की डोली ने थोड़ी देर तक यहाँ पर विश्राम किया और जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे बाबा जी की डोली ने प्रस्थान कर लिया है और सूर्य की रोशनी भी हम पे पड़ गई है। आज मौसम काफ़ी सुहावना है, दिन भर अच्छी सी धूप खिली रहने वाली है क्योंकि आसमान पर कहीं भी बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं और चढ़ाई पर ये सबसे मुश्किल भरा होता है, तेज़ धूप साथ में चढ़ाई। चढ़ाई पर आगे बढ़ते हुए अभी हम एक धार में बैठ गए हैं और यहाँ से चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही गजब के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एयरटेल और जियो का 4G नेटवर्क काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना वीडियो अपलोड की जाए। तो यहाँ पर हमको 1 घंटे तक बैठना पड़ेगा।
वीडियो अपलोड जो करनी है, और तब तक भाई लोग भी सब आ ही जाएंगे। तो चलिए जी, अभी सुजान भाई और आलोक भाई भी पहुंच गए हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और इन पे भी पसीना आ रखी है। पराठे लाए? बिल्कुल बैग में। भूख लग गई भाई। तो सुजान भाई के पास दीदी जी ने पराठे दिए थे, और ये देखिए पराठे की पोटली भी खुल चुकी है, साथ में गिलास में अचार भी रखा हुआ है। लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हम यहाँ धार में बैठे रहे। सभी लोगों की वीडियो अपलोड हो गई है और सभी लोगों ने नाश्ता भी कर लिया, लेकिन मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई क्योंकि मेरी वीडियो की क्वालिटी 4K 60 FPS में रहती है, इसलिए उसकी फाइल काफ़ी बड़ी रहती है। 7 GB की एक वीडियो हो रखी थी, 1.5-2 घंटा बता रहा था। मैंने सोचा टाइम वेस्ट क्यों करना, सफ़र में आगे बढ़ते हैं, वीडियो तो दूसरे दिन भी पड़ जाएगी। आगे बढ़ते हुए अभी हम नानू में पहुंच गए हैं और यहाँ पर हमको एक ही घर देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर रुके हुए हैं और यहाँ से श्री मधवेश्वर धाम की दूरी लगभग बोर्ड पे लिखी हुई है 5.5 किलोमीटर। तो देखते हैं अब कितना रास्ता और हमको तय करना होगा। वैसे रास्ता काफ़ी अच्छा है, लेकिन धूप की चमक इतनी तेज़ लग रही ना, थोड़ा बहुत थकान तो हो ही जाती है। चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते काफ़ी थकान भी लग रही थी, लेकिन हमको अभी मिल गए हैं मिस्टर ब्रह्मा जी, जो कि सिंगापुर से हैं और इनका नेटिव प्लेस श्रीलंका है। काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलकर। इनको हिंदी समझ में नहीं आती है और ये सिर्फ इंग्लिश में बात कर रहे हैं और हम भी थोड़ा बहुत इनके साथ इंग्लिश में बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है श्री मधवेश्वर धाम जाने तक हम पूरी तरह से फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। और भाई जी हैं मुंबई से। आपका नाम क्या है भाई जी? राहुल पांडे। और इन्होंने मेरे ब्लॉग देखे हुए हैं त्रियुगी नारायण के। इनके ब्लॉग्स देख के मैं उत्तराखंड घूम रहा हूँ। थैंक यू सो मच आपके लिए और वेलकम इन मधवेश्वर वैली। Thank you very much. I hope all your viewers take this opportunity to visit all the beautiful temples in Uttarakhand. Most importantly, you all must take the opportunity to visit Panch Kedar. I'm 61 years of age. I'm walking all the time. Yes. Okay, it can be done by me. It can be done by you. आगे बढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा जंगल का रास्ता आ गया है और इधर साइड बड़े बड़े मोरू खरसू के पेड़ दिखाई दे रहे हैं और छोटे छोटे बुरांस के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। इनको हमारी गढ़वाली भाषा में शमरू बोलते हैं। और बहुत सारे बुरांस के पेड़ ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिन पे फूल अभी तक खिले हुए हैं। बहुत सारे लोग जो बाबा जी की डोली के साथ गए थे वो वापस भी आ गए हैं। कपाट खुल गए हैं। हर हर महादेव। और इन पे तो बहुत ताकत है। हमारे भाई जी तो हमेशा लगे रहते हैं रास्ता है। चलो आज वापस ही जा रहे, चलो बढ़िया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए जी, फाइनली हम द्वितीय केदार श्री मधवेश्वर धाम में पहुंच गए हैं और दूर से ही हमको बाबा जी के मंदिर के दर्शन हो गए हैं। थोड़ा सा ही दूरी अब हमने तय करनी है मंदिर तक के लिए। द्वितीय केदार भगवान श्री मधवेश्वर जी के कपाट सभी भक्तजनों के लिए 6 महीने के लिए खोल दिए गए हैं। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ तो एक अलग से आनंद की अनुभूति हो रही है। यहाँ की हवा में ही अलग सा जादू है और भगवान मधवेश्वर जी की कृपा आप सभी लोगों पर भी बनी रहे। यहाँ धाम में पहुँचते ही हमको काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो भगवान जी ने इस पूरी सृष्टि को सजाया है, लेकिन इंसान ने थोड़ा बहुत कोशिश कर रखी है। भगवान जी के मंदिर को सजाने की बहुत ही सुंदर लग रहा है और काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रखे हैं। तो जब हम यहाँ पर आए तब भोग लग रहा था, तो अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और दर्शन करते हैं। बाबा जी की डोली जब यहाँ धाम में पहुँचती है तो यहाँ का दृश्य देखने लायक होता है और डोली जब मंदिर परिसर में पहुँचती है तो एक बार मंदिर की अच्छी तरह से परिक्रमा करती है। इतना ही नहीं, अब मैं आपको एक अद्भुत चीज़ दिखाने वाली हूँ जो कि आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। और वो चीज़ है कि मंदिर प्रांगण में काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठा करे हुए हैं, लाइन से कुछ इस तरह से रखे हुए हैं और इसमें बहुत पुराने पुराने बर्तन भी हैं। ये भगवान जी के बर्तन हैं, यानी कि लोगों के द्वारा मन्नत पूरी होने पर भगवान जी को चढ़ाए गए हैं। और मंदिर प्रांगण में ये बर्तन इसलिए रखे गए हैं क्योंकि बाबा जी की डोली जब मंदिर परिसर में पहुँचती है तो सबसे पहले इन्हीं बर्तनों का निरीक्षण करती है कि प्रॉपर सभी बर्तन हैं या नहीं हैं और उसके बाद ही कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाती है।
जाती है। और इन बर्तनों की एक और ख़ास बात बताऊं मैं, ये बर्तन कहाँ रहते हैं ये किसी को भी पता नहीं होता है सिवाय एक भंडारी जी के, और वो भी किसी के पास बोलते नहीं हैं। और जब वो बर्तन बाहर पे भी निकालते हैं ना तो ये एरिया पूरा खाली हो जाता है, कोई भी लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं। और जब कपाट क्लोजिंग होता है ना, जब ये बर्तन अंदर रखने होते हैं तब भी यहाँ पर कोई नहीं रहता है, यानी कि उनको कोई भी नहीं दिखता है। तो अब हम मंदिर में सायंकाल की आरती में शामिल होंगे, तो अब चलते हैं लंच करने के लिए। हमारे साथ के भाई लोग यहाँ पर लंच करने लगे हैं और अभी हम भी आए हैं आसमा दी के मम्मी पापा लोगों के होटल पे। और आसमा दी यहाँ पर खाना परोस रही है सभी को, हमको भी परोस दो। हाँ, भूख लग गई भयंकर। तो यहाँ आग वाले चूल्हे पर खाना बनता है और बॉडी जी यहाँ पर सभी को खाना परोस रही हैं। तो चलिए जी, यहाँ पर हमने टेस्टी लंच का आनंद ले लिया है। और जब हम खाना खा रहे थे तो बाहर झमाझम बारिश हो रही थी, अभी भी तेज़ थंडरिंग हो रही है। और अब हम चलते हैं अपने रूम पर। आज यहाँ पर नहीं रुकेंगे, थोड़ा सा आगे रुकेंगे, वहाँ उनसे पहले ही बात कर ली थी। और आसमा दीदी को मिलते हैं हम थोड़ी देर में, ठीक है? थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है? हाँ, आज तो यही है वैसे भी। हाँ, आज तो नाइट स्टे हमारा यहीं श्री मद्देश्वर धाम में होने वाला है। तो अब कमरे पर चलते हैं, अभी बारिश ज़्यादा हो जाएगी। बाय बाय। यहाँ पर देखिए सुंदर सा किचन है और इधर साइड रुकने की व्यवस्था है। बहुत ही सुंदर घर बना रखा है और ये है आशुतोष टूरिस्ट लॉज, जहाँ पर आप कंफर्टेबल स्टे कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम उधर साइड, जिनके घर पे हम गोंडार गांव में रुके हुए थे ना, तो उनका यहाँ पर भी है श्री मद्देश्वर होम स्टे करके, तो उन्हीं के घर पे रुकेंगे आज भी। हल्की हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई है और हम अभी आ गए हैं श्री मद्देश्वर होटल एंड रेस्टोरेंट में। आज का नाइट स्टे हम यहीं पर करने वाले हैं और कुछ इस तरह के रूम यहाँ पर बने हुए हैं। 4-5 बेड का ये रूम है। अभी तो यहाँ पे प्रीति एडिटिंग करने पे लगी हुई है और आंचल सो गई है। थकान नहीं लगी? थकान बहुत ज़्यादा लग रही है और सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। शाम के लगभग 6:30 बजे का टाइम हो गया है और बाहर लगातार बारिश हो रही है। और यहाँ रूम में आने के बाद मैं तो 1-1.5 घंटे सोई गई थी। और अभी हमारे रूम में काफ़ी भीड़ भाड़ वाला माहौल हो रखा है। अभी आए हैं आशुतोष, ऋतिक, कैलाश और दीपक, और ये तो हमारे साथ आई गए थे। कैसे हो सब? बढ़िया बहुत बढ़िया। और अच्छा लगा दोबारा मिलके। मुझे भी अच्छा लगा। और कैसी रही आपकी यात्रा? बहुत बढ़िया रही यात्रा। ये लोग आराम से आए राशि गांव से, आज ही रास्ता लगे थे मद्देश्वर धाम के लिए और बहुत जल्दी भी पहुंच गए। चलो बढ़िया। ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और साथ ही उसी पहाड़ी पर अच्छी सी धूप भी खिली हुई है और उसी के साथ इंद्रधनुष भी दिखाई दे रहा है। लगभग 7 बजे के टाइम मंदिर में सायंकाल की आरती होगी, तो हम आरती में दर्शन करने के लिए जाएंगे, लेकिन वहाँ पर वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय श्री मद्देश्वर भगवान जी।